इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्यों ना करूं? जब भी कुछ खरीदने जाओ यही होता है, महंगी है, पैसे नहीं है, अगले महीने खरीद लेना। मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। तुम्हारी समझ ये बात क्यों नहीं आती? किसने कहा था कुवैत से नौकरी छोड़ के आने को? अच्छी खासी तनख्वाह थी। आपसे अच्छा तो शहर का रिक्शे वाला अपने बीवी बच्चों को पालता है। तुम चाहती हो मैं रिक्शा चलाऊं? मेरे अब्बा ने तुम्हारी शादी मुझसे इसलिए की थी कि तुम कुवैत में काम करते हो, अच्छा कमाते हो। तुम्हारी अम्मा ने कहा था 4 महीने बाद कुवैत चला जाएगा, 2 साल बाद लौटेगा। आज 4 साल हो गए हमारी शादी को, कमाने के लिए शहर से बाहर तक नहीं गए। अभी तक नाराज हो? मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? आप ही तो हैं जो हमसे नाराज हो सकती हैं। आप हमारी बात क्यों नहीं मान लेते? आप कुवैत अच्छा खासा गुजारा हो तो रहा है, क्या जरूरत है परदेश जाने की? इसे आप गुजारा कहते हैं? हर चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मेरा खाला जादा भाई 6 साल से कुवैत में है, उसका घर देखा है, किसी चीज की कमी नहीं है उसकी बीवी बच्चों को। जरा सोचिए, कल हमारे बच्चे होंगे, उन्हें भी इन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्या आप नहीं चाहते आपकी बीवी बच्चे अच्छी जिंदगी गुजारे? 2-4 साल कुवैत में काम कर रहे हो ना, प्लीज। क्या बात है दोस्त, बीवी के कहने पर फिर से कुवैत चले गए? फरहान मियाँ, हर लड़की के अपने अरमान होते हैं। जिस घर वो जाए उस घर में सभी तरह के ऐशो आराम हो। ओहो, तो बीवी के अरमानों को पूरा करने के लिए फिर से देश छोड़ना पड़ गया? यार फरहान, तू तो जानता है तेरी भाभी मुझे बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है। अगर उसके प्यार के लिए मुझे 2-4 साल कुर्बान करना पड़े तो कोई बात नहीं। एक मिनट फरहान, तेरी भाभी का फोन आ रहा है, बाद में बात करूं? अच्छा चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ। ठीक है। हाँ सोनी। आपने जो टूम भेजी थी वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा सोनी, मैंने जो तुम्हें पैसे भेजे थे उसमें से 5,000 रुपए अब्बू को दे दो, उन्हें कुछ जरूरत है। वो तो खर्च हो गए। 50,000 रुपए खर्च कर दिए? हाँ तो घर का कुछ सामान खरीदा, कपड़े खरीदे। आज के दौर में 50,000 होते कितने हैं? सोनी, हम जैसे लोगों के लिए 50,000 रुपए बहुत होते हैं। थोड़ा हाथ रोक के खर्च करो, तभी तो पैसे जमा कर पाएंगे। पैसे भी जमा कर लेंगे, अभी तो मुझे बहुत सारी चीजें खरीदनी है। अगले महीने कुछ ज्यादा पैसे भेजना। रखती हूँ, खाला आने वाली है, बाद में बात करती हूँ।
ये क्या बकवास कर रहे हो फरहान? तुम मेरी बीवी को बदनाम कर रहे हो। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है भाभी को बदनाम करने की? तुम मेरा पड़ोसी होने के साथ साथ जिगरी दोस्त भी है। जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो तुम्हें बता दिया। फरहान तुम जानते हो मेरी बीवी मुझसे कभी बेवफाई नहीं कर सकती। एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त का घर बर्बाद होते नहीं देख सकता। मैंने जो देखा वो तुझे बता दिया। अब तू देख तुझे क्या करना है। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तू सुना तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ अब्बू। आप दवा सही टाइम पे ले रहे हैं ना? बेटा तूने जो दवा ला कर दी थी उससे कुछ खास आराम तो हुआ ना? रातों को नींद ही ना आवे थी। तेरे जाने के बाद बहू ने हकीम से दवा ला कर दी, पीते ही नींद आ जावे, पता ही ना लगता सुबह कब हुई। दवा? कैसी दवा अब्बू? रात को सोने से पहले दूध के साथ देवे है। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है भाभी को बदनाम करने की? तुम मेरा पड़ोसी होने के साथ साथ जिगरी दोस्त भी है। जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो तुम्हें बता दिया। एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त का घर बर्बाद होते नहीं देख सकता। मैंने जो देखा वो तुझे बता दिया। अब तू देख तुझे क्या करना है। कभी भी बुला लेते हो। अरे जान नाराज क्यों होती हो? आओ इधर आओ। कौन है बे? वजीर आप?
तुझसे नहीं, गलती तो मुझसे हुई है जो तेरे इस वहशी प्यार को समझ ना सका। अपने बूढ़े बाप को छोड़कर परदेश जा बसा, तेरे लिए, तेरे अरमानों के लिए, तेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। मगर मुझे क्या मालूम था कि तुझे दुनियादारी की जरूरतों से ज्यादा इस जिस्म की भूख है। मैं खुद को बेचकर भी तेरी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं, मगर काम वासना में डूबी उस औरत की ख्वाहिशात को कभी पूरा नहीं कर सकता जो चंद लम्हों की लज्जत के लिए अपनी वफादारी छोड़ के दूसरों के बिस्तर गर्म करे। वे हम जैसे लोग अरब देशों में कमाने जाते हैं, वहां जाकर शेखों की भेड़ बकरियां चराते हैं, ऊंट चराते हैं, उनके कुत्ते घुमाते हैं, उनकी गाड़ियां साफ करते हैं। किस लिए? ताकि हमारे अपने खुश रह सके और हमारे पीछे हमारे अपने तुम दोनों बहुत चाहती थी ना, बहुत प्यार करती थी हमें। यही है तुम्हारी चाहत, यही है तुम्हारा प्यार। अरे चंद दिनों में ही तुमने अपना बिस्तर बदल लिया। मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो।